झीमे रह कर मुझे से मेरी ये खोज कैसी करा रहे। आइए सुनते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धेय श्रवण संघीय प्रमुख मंत्री श्री शिरीष मुनि जी महाराज के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी शिरीष मुनि जी महाराज। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहे तू। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहे तू। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहे तू। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा प्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 25 बोल पर चिंतन कर रहे थे। कल हमने 5 इंद्रियों के 23 विषयों पर चिंतन किया था। पुनः थोड़ा परावर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंद्रियों के माध्यम से जीव के पास संसार पहुंचता है। जैसे आपके पास सूचनाएं सुनने के लिए आज का आधुनिक युग है, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया के समाचार आपके किसके अंदर चले जाते हैं? कान के माध्यम से। तो कान हमारी इंद्रिय है, सुन करके संसार अंदर डालती है। आँख हमारी इंद्रिय है, देख करके संसार अंदर डालती है। नाक हमारी इंद्रिय है जो सूंघ करके संसार अंदर डालती है। ऐसे ही रस लेकर के और ऐसे ही स्पर्श के माध्यम से बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इसकी सूचनाएं अंदर तक पहुंचाने के ये 5 इंद्रियां हमारे साधन हैं। और इन साधनों का उपयोग करके साधक अगर जीव अपने स्वभाव में रहे तब तो ये कोई बाधक नहीं है। लेकिन जीव जब विभाव दशा में होता है, मिथ्यात्व दशा में होता है, अज्ञान दशा में होता है, तब वो भ्रमित हो जाता है और भ्रमित होकर के इन विषयों के सुखों को सुख मानने लग जाता है, जबकि वास्तव में वो सुख है नहीं। आभास होता है कि ये सुख जैसे हैं वो भी शरीर और इंद्रियों के लिए, शरीर को लगता है, मन को लगता है, बुद्धि को लगता है कि ये सुख है और ये दुख है। यही लगता है ना आपको? और इस सुख और दुख के चक्र में व्यक्ति अपने वास्तविक सुख का तक पहुंचता ही नहीं और इन्हीं के साता के सुख को ढूंढने में लगा रहता है। और कर्म के जनित कोई असाता आ गई तो उसको भगाने की चिंता करता रहता है। उसको लेकर के वो आर्त और रुद्र ध्यान करता है। उसको लेकर के जो राग और द्वेष करता है, उसको लेकर के वो शुभ और अशुभ के भावों में पड़ता है। तो उससे जो कर्म का चक्र शुरू होता है,
इसलिए कहा 5 इंद्रियों के 23 विषय व 240 विकारों से जीव कर्म बंधन करता है। और अगर आत्मार्थी हो इसी जगह पर, तो यही इंद्रियां और यही मन उसको वितरागता की ओर ले जाने में सहयोगी साधन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? बोलो जसवंत जी। यही मन और यही इंद्रियां, अगर दृष्टि मिथ्या है तो संसार के कारण है, कर्म बंधन के कारण है, 4 गति 84 लाख जीवों में भ्रमण का कारण है। और आपकी दृष्टि मिथ्या नहीं, आपकी दृष्टि सम्यक है, तो यही आपके मुक्ति में सहायक बन सकते हैं। कैसे? बोलो कैसे? इंद्रियां बाधक नहीं है, बड़ी कीमत चुकाई, मुफ्त में नहीं मिली है। पुण्य की कतारें लगी तो पंचेंद्रिय बने, पुण्य की कतारें लगी तो पंचेंद्रिय बने, पुण्य की कतारें लगी तो मन मिला, तो पंचेंद्रिय बन के भी असंगी बन के निकल गए। फिर भी दृष्टि नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, तो ये कर्म बंधन का कारण है। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि आप इसे शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं होने से शरीर के सुख तक और दुख तक ही अटके रहते हैं। 99% लोग कहाँ अटके हुए हैं? शरीर को साता मिल गई तो मेरे जैसा कोई सुखी नहीं, शरीर को असाता हो गई तो सारी संपत्ति दांव पे लगाने को तैयार है, किसी तरीके से शरीर को साता हो जाए। मान मिल जाए तो समझे मेरे जैसा कोई नहीं, गर्व से फूल के कुप्पा हो जाता है। और अपमान मिल जाए तो मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, और नीचे अपनी नाक को नीचे से ऊपर करने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए संतों को कहा समो निंदा प्रशंसा सु मानव मानव। निंदा हो, प्रशंसा हो, मान हो, अपमान हो, साधक समभाव में रहे। क्यों कहा? क्योंकि साधक जो है वो आत्मार्थी है, वो जीव और अजीव के भेद का ज्ञाता है, वो आत्मा का बोध पा चुका है। उसको मालूम है कि आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है। मुझे इन इंद्रियों के विषयों के सुख की जरूरत ही नहीं है, इस बुद्धि के ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता है अपने जीव को समय देकर अपने भीतर रहे उस अनंत ज्ञान को उजागर करने की, अपने भीतर रहे उस अनंत सुख को अनुभव करने की। उसके लिए कोई कर्म बाधक नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपको दृष्टि परिवर्तन हो जाए, भेद ज्ञान इतना सा मिल जाए आपको, सदगुरु की कृपा से आपको स्वरूप, ये कृपा से मिलेगा, लेकिन उसके बाद पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा टिकने का। कृपा से आपको जैन दर्शन मिल गया, इसके लिए आपने कोई कीमत नहीं चुकाई। माँ के गर्भ में ऐसे जैन घर में पैदा हो गए, उठा करके माँ आपको भगवान के पास ले आई, गुरु के पास ले आई, जैन साधु संतों के पास ले आई। यही आप किसी सनातनी घर में होते तो वो आपको मंदिर में ले जाती, सनातनी संतों के पास ले जाती। ये मुसलमान के घर में होते तो आपको मौलवी के पास ले जाती। जिसका जैसा उदय कर्म था वैसे जगह पे वहां पे जन्म ले गया, और उस पुण्य के आधार पे उसको वो संप्रदाय, वो धर्म की क्रियाएं मिल गई। ये तो पुण्य और पाप से मिली, लेकिन जब मिल जाए उसके बाद अगर आपको भेद विज्ञान हो जाए कि जड़ शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और मुझे महत्व किसको देना है, इतना सा ज्ञान चाहिए। मुझे इंपॉर्टेंस किसको देना है। बच्चे को जब तक समझ नहीं होती है तो वो कहीं भी हाथ मारता है, लेकिन जैसे ही बच्चे को समझ आ जाती है कि ये चीज़ मेरे लिए उपयोगी नहीं है और ये चीज़ मेरे लिए उपयोगी है, तो वो फिर धीरे धीरे उपयोगी चीज़ की तरफ हाथ लगाता है और अनुपयोगी को स्पर्श नहीं करता है। ऐसे ही हम, ये विवेक हमारे में जागृत हो जाए कि जड़ और जीव में से मुझे महत्व किसको देना है। अगर आप जीव को महत्व दोगे तो आप 24 घंटे आनंद में रहोगे। आप जीव को महत्व दोगे तो आपके भीतर का अनंत ज्ञान प्रगटेगा, केवल ज्ञान तक जाओगे। अगर आप जीव को महत्व नहीं दोगे और जड़ को महत्व दोगे, मान और अपमान में उलझे रहोगे, साता और असाता में उलझे रहोगे, शुभ और अशुभ में ही उलझे रहोगे, तो शुद्ध उपयोग तक जा नहीं पाओगे। या शुद्ध उपयोग तक जब नहीं जाओगे तो
आपके भीतर में विकारी भाव पैदा होंगे और संसार आपका बढ़ता चला जाए। जीव शब्द के 12 विकार बताए, शुभ अशुभ। कान में जो शब्द पढ़ते हैं, कोई शुभ पढ़ते हैं, कोई अशुभ पढ़ते हैं। शब्द कान में पढ़ना उनका विषय है, लेकिन उसको प्रति राग करना या नहीं करना ये आपका विषय। अगर आप राग और द्वेष नहीं करते हैं और आप ज्ञाता और दृष्टा रहते हैं, स्वभाव में रहते हैं, तो आपको शब्द का कोई कर्म का बंधन नहीं होता। न आप उसका शुभ और अशुभ का मूल्यांकन करते हैं, आप मात्र अपने स्वभाव में रहते हैं। और जीव का स्वभाव क्या है? शुभ अशुभ करना है, राग द्वेष करना है, या ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। जीव का स्वभाव है जानना, देखना, यानी ज्ञान। एक ही द्रव्य है षट द्रव्यों में जिसके पास ये गुण है, बाकी 5 द्रव्यों में ये गुण नहीं है। षट द्रव्यों से ये संसार बना है। संसार किससे बना है? 5 द्रव्य को जड़ में डाल दिया, अजीव में डाल दिया, और एक द्रव्य को जीव में डाला। और जीव कितने हैं? अनंत हैं, पर सब एक ही गुण वाले हैं। सबका एक ही गुण है, जानना, देखना और परम आनंद में रहना। हर जीव का गुण है, हर जीव में ये बीइंग में क्षमता है। ये अज्ञान है कि वो अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसके लिए वो क्या करता है? जड़ में सुख ढूंढता रहता है, जड़ की सहायता के लिए साधन जुटाता है। आप खुद अपने स्वयं का अवलोकन करके देखो, मां के गर्भ से बाहर निकलने के बाद से अब तक कितना समय जड़ पुद्गलों में सहायता ढूंढने के लिए लगाया और कितना समय जीव में सुख अनुभव करने के लिए लगाया। बोलो संपादक महोदय। जीवन के 70 दशक में से 70 पार कर गए होंगे, 75 अमृत महोत्सव पार कर रहे हैं ना, 2 नवंबर। ओके, हाँ, अमृत महोत्सव को, यानी 75 दशक, 75वें वर्ष में शरीर प्रवेश कर गया ना। 75 वर्ष में अवलोकन करो, क्योंकि ये वर्ष कोई जयंतियां मनाने के नहीं आते, अवलोकन करने के लिए आते हैं, निरीक्षण करने के लिए आते हैं कि मां के गर्भ से आया था जितने कर्म लेकर के, आज की तारीख में चाहे शुभ हो या अशुभ हो, कार्बन शरीर बड़ा है या घटा है? बड़ा है कार्बन शरीर, और अपने और सिद्धाशय के बीच में फासला बड़ा है, तो सौदा घाटे का है। अगर फासला घटा है, फासला घटा है, कार्बन शरीर घटा है, तो समझो जीवन सार्थक है। ये स्वयं अपना अपना अवलोकन करो। ये जब भी हम बात करते हैं तो अपना अवलोकन कर लेके करते हैं कि मां के गर्भ में से बाहर निकले थे मनुष्य जन्म की पूंजी लेकर के, तब जितना कार्बन शरीर लाए थे, और एकमात्र मनुष्य जन्म की गीत सब महापुरुषों ने गाए, किसी संप्रदाय का क्यों ना हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने इस मानव जीवन के गीत गाए कि ये एक ऐसा जीवन है जहां व्यक्ति होश पूर्वक जीव को समय दे करके अपने कार्बन शरीर को घटा सकता है, अपने और मुक्ति के बीच का फासला मिटा सकता है, यहां तक कि वो स्वयं मुक्त हो सकता है। इतनी क्षमता किसमें है? इस मनुष्य जीवन में आने वाले जीव में है। बाकी जीव कर्म भोग भोगते हैं। क्या करते हैं? बाकी जीव कर्म भोग भोगते हैं, नए बंधन बांधते हैं और अगली यात्रा पे चले जाते हैं। जिसलिए 4 गतियों को भोग भूमि कहा, बाकी गतियों को क्या कहा? और मनुष्य भी जब युग में आता है तो क्या करता है? भोग भूमि में ही है, केवल पुण्य भोग के चला जाता है। देव गति में जाते पुण्य भोग के आ जाते हो, नरक गति में जाते पाप भोग के आ जाते हो, तिरंज गति में आते तो भी अधिकांश वहां पर बहुत कोई विरले तिरंज गति के जीव हैं जिनको दृष्टि परिवर्तन हो जाए, कोई संजोग मिल जाए, तो वो बहुत थोड़े गिनती के, और इधर अनगिनत। तो हमको क्या करना है? जीव का बोध प्राप्त करके, खाली ज्ञान आपको इतना चाहिए, डिग्रियां नहीं लो तो चलेगा, पुस्तकें नहीं पढ़े तो चलेगा। इसलिए हमारे यहाँ जैन दर्शन में अनपढ़ लोगों को भी, यानी जिनको अनपढ़ का मतलब जिनको शब्द ज्ञान कुछ भी नहीं आता था, उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शब्दों का ज्ञान नहीं आने वाले को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और आप और हम सभी को भी
शब्द ज्ञान नहीं भी, बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, हमको तो कुछ आता नहीं, और आने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी उम्र में हम दीक्षा ले नहीं सकते क्योंकि हमको कुछ शब्द ज्ञान नहीं आता, कुछ बात नहीं, नहीं आए तो चलेगा। खाली आपको इतना बोध होना चाहिए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और इसके ऊपर 24 घंटे कार्य करो, और आत्मा में तो ठहरो और शरीर का मोह तोड़ो। इसके लिए क्या करना है? भगवान कहते सिर्फ बार बार, ये एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, अनंत बार उपयोग लगाओ कि ये जड़ पराया है, पिंड पराया है, पिंड से जुड़ा सारा संसार पराया है, और मैं जीव अकेला हूं, जीव का कोई नहीं और जीव का कुछ नहीं। ये दो बातें पकड़ लो, तुम्हारी मुक्ति में देर नहीं लगेगी, और फिर जीव को समय दो और जीव में आनंद से रहो। जब तुम्हारा कोई है नहीं तो काय के लिए रोना? काय का अर्थ ध्यान, काय का रूप ध्यान, काय का मान, काय का अपमान। 100 लोगों का परिवार है, 5 लाख लोगों का समाज है, और उसमें से 5 आदमी कोई गड़बड़ कर दे तो सारी समाज को नीचे दिखना पड़ता। 100 लोगों के परिवार में से एक आदमी कोई आपकी धारणा के विपरीत कर दे तो आपका नाक नीचा हो जाता है। जिस नाक को कमाने के लिए 100 साल लगा दिए, तो इतना 100 साल अगर आत्मा को दे दे तो कहां जाए? आत्मा को दे दे तो, और उसका रिमोट तो उन 100 लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। उसका रिमोट तो उन 5 लाख लोगों के हाथ में, कौन क्या गड़बड़ करके। लेकिन जीव का रिमोट हमारे हाथ में है। हम जीव को महत्व दें या जड़ को महत्व दें? जीव को महत्व देना मतलब है जीव का ध्यान करो, जीव का चिंतन करो, जीव के बारे में सोचो, और सब जब चिंतन करते करते सब छूट जाए तो शांति में बैठ जाओ। ध्यान क्या है? चिंतन के आगे ध्यान शुरू होता है। चिंता में रहते हो तो आर्त ध्यान, रोध ध्यान होता है, और जीव का चिंतन करते हो तो धर्म ध्यान शुरू होता है। और जब चिंतन करते करते एक स्थिति आती है, अब चिंतन बहुत हो गया, छोड़ो और शांति में बैठ जाओ। होता ही नहीं होता? बहुत पढ़ते हो, बहुत सुनते हो, फिर क्या करते हो? सब बंद करके बैठ जाते हो। अब कुछ नहीं, बहुत हो गया, कंप्यूटर भर गया, डिलीट करो। तो वो शांति क्या है? डिलीट का समय है। जब आप शांत होकर के बैठ जाते हो तो जितना तुमने इकट्ठा किया वो सारा डिलीट हो गया, और भीतर में जो अनंत सुख भरा हुआ है उसको बाहर आने का, वो अष्टगुणों की संपदा जो आप में थी, है और रहेगी, वो प्रकट होने को अवसर मिलता है। अभी भी है। प्रकट करने के लिए खाली क्या करना है? खुद को समय देना। इसलिए भगवान ने कहा तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें नहीं। भगवान थोड़ी तुमको शांति देना, भगवान को तुम्हारे समय की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे का मतलब तुम्हारी आत्मा को समय दो। तुम मुझे यानी तुम अपनी आत्मा को समय दो, और तुम्हारी आत्मा ही तुमको क्या देगी? खाली वो तो रास्ता बताएंगे कि आत्मा की ओर जाने के लिए थोड़ी देर तुम बैठोगे, ठाणेनम मोणेनम जानेनम में बैठोगे। ठाणेनम में स्थिर होके बैठोगे तो जड़ के पार जाओगे। मोणेनम में मन को महत्व नहीं दोगे, मन का मौन करोगे तो मन के पार जाओगे। जानेनम में ध्यान आत्मा का करोगे, आत्मा को आत्मा में स्थित करोगे, तो उसी समय आपके भीतर के गुण प्रकटेंगे। वो अष्ट गुणों की संपदा प्रकट करने में बाधक बनती है विभाव दशा, मिथ्या दृष्टि, और उसमें है ये 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, फिर वर्ण। वर्ण के 60 भेद किए, 5 सचित, 5 अचित, 5 मिश्र। इनके शुभ और अशुभ, 30 पर राग और 30 पर द्वेष। तो कैसा भी रूप सामने आए, सिंपल सरल भाषा में उलझने की जरूरत नहीं। कैसा भी काला हो, नीला हो, लाल हो, पीला हो, सफेद हो, सब रंग रंग है, और मैं खाली इनका ज्ञाता दृष्टा रहूंगा। कोई किसी से राग नहीं करूंगा कि ये गोरा है तो बहुत अच्छा है, ये काला है तो उसके साथ सारी जिंदगी हेट्रेट करते रहते हो, उसके साथ घृणा करते रहते हो। ये आपके मन के अनुकूल है तो इसके साथ आसक्ति करते हो, ये मन के प्रतिकूल रंग है तो उसको लेकर के दुखी होते रहते हो। कपड़ा कोई आपके लिए लेके आया, आपका मन पसंद मिल गया तो फूल के कुप्पे हो जाओ, और आपको वो कलर पसंद नहीं है तो दुखी हो जाओ। ये क्या है? ये अज्ञानी के लक्षण है। ठीक है, शरीर को तन ढकने के लिए इस समय ये पुद्गल मिल गए, ये दे दिया, ये मिल गए, ये मिल दिया, और अंततः तो ये सब छोड़ के ही जाना है। शरीर को ढकना, जीव को तो कोई तन चाहिए नहीं, कपड़ा चाहिए नहीं। शरीर से जीव तो जब अशरीरी होगा तब अपना परमानेंट सुख में चले जाए। अंततः टारगेट क्या है? अशरीरी अवस्था, जहाँ पे न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, कुछ भी नहीं, केवल जीव अपने स्वभाव में। सिद्धशिला का मतलब क्या है? जहाँ जन्म मरण का चक्रव्यूह समाप्त हो गया, सब कर्म की श्रृंखला खत्म हो गई, शरीर ही छूट गया, अब जीव जीव में स्थित है परमानेंट। वही हमारा टारगेट है, वही हमारी यात्रा है। बीच में बाधक क्या है? कर्म और अज्ञान।
कर्म और अज्ञान। ज्ञान को पालोगे तो नया कर्म का आने का रास्ता रोक दोगे और पुराने को स्वभाव में रह के क्या हो जाओगे। तीन ही क्रिया करनी है। जब ये ज्ञान पालोगे जड़ और जीव का भेद का, तो तीन क्रियाएं होगी। नया बंधन रुकेगा, क्या होगा, जड़ और जीव का भेद करोगे और स्वभाव में आ जाओगे, स्वभाव में ठहरोगे, तो तीन कार्य एक साथ होंगे। जड़ और जीव का भेद विज्ञान का इतना लाभ है। नया बंधन रुकेगा, पुराना क्षय की धारा पकड़ेगा, अखंड धारा, जैसे गज सुकुमाल की पकड़ी, अर्जुन माली की पकड़ी, अखंड धारा। नया बंधन बांधा नहीं, क्योंकि राग किया ना द्वेष किया, सब में जीव देखा, सब जीव मेरे समान है। किसको अपना मानूं, किसको पराया मानूं। मैंने ही ये भूतकाल में अज्ञान दशा में गलतियां की है, कर्म उदय में आ रहे हैं। कोई पत्थर मार रहा है, कोई सिर पे पाल बांध के जा रहा है, कोई अग्नि रख के जा रहा है। ये सब कर्म आए हैं, इस जड़ पे आए, और जड़ से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं इससे अलग हूं, मैं अपने स्वभाव में रहूंगा। और भीतर में क्या है, अनंत सुख है, उसका प्रकटीकरण। बिना किसी कारण से जब सुख मिले तो समझ लेना आप साधक हो। कारण से सुखी हो और कारण से दुखी हो रहे हो तो आप संसारी हो। सारा जगत कारण से सुखी होता है, कारण से दुखी होता है। यानी मेरे अनुसार हो गया तो सुखी, और घर में हो या परिवार में हो या समाज में हो या देश में हो, दुनिया में हो, आपके अनुसार नहीं हो तो, और जैसा संसार है वैसा स्वीकार कर लो तो कोई तकलीफ है। जैसा संसार मिला आपको, पत्नी जैसे मिली, बच्चे जैसे मिले, परिवार जैसा मिला, व्यापार जैसा मिला, देश जैसा मिला, स्थान जैसा मिला, रहने को जगह जैसी मिली, गुरु जैसे मिले, धर्म जैसा मिला, जो जैसा है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे उदय कर्म से मिला है, मुझे सब स्वीकार है। मैं अपने स्वभाव में रहूंगा हर स्थिति में, तो कोई तकलीफ है। सबको बदल करके मैं सुखी होऊंगा, ये अज्ञानी व्यक्ति। सब जैसी परिस्थितियां है वैसी परिस्थितियों में मैं अपने स्वभाव में रहूंगा, वो कौन है, ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। ज्ञानी प्रतिक्रिया करता है, अज्ञानी प्रतिक्रिया करता है। ज्ञानी हर क्रिया को स्वीकार करता है, हर अवस्था को स्वीकार करता है। प्रतिक्रिया नाम की उसकी डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं। जहां रिएक्शन है वहां कर्म का बंधन है, जहां शिकायत है वहां संसार खड़ा है। हमको कोई शिकायत करनी नहीं है। क्यों नहीं शिकायत करनी है, क्योंकि हमारे ही उदय कर्म से सब मिला है, हमको स्वीकार है। जैसे परिवार है, जैसा बच्चे हैं, जैसे समाज है, जैसे चेले हैं, जैसे संघ है, जैसा काल है। इस पंचम आरे में आकर के चौथे आरे की चर्चा करो और चौथा आरा का सपना देखो तो बदल नहीं सकता। काल जैसा है स्वीकारे। अपने ही कर्मों से इस काल में आए हैं, इस काल में जैसी स्थिति है, पर हम सौभाग्यशाली है कि हमको जीव का बोध हो गया। हम जीव में रह करके बाकी को लेकर हम रिएक्शन नहीं करेंगे। तो शब्द, वर्ण, फिर गंध, सुगंध हो या दुर्गंध हो, सचित, अचित, मिश्र, राग और इन पर देश 6 हो गए। तो सुगंध भी क्या है, पुद्गल की परिणति। दुर्गंध भी क्या है, परिणति। कल मैंने बात की थी। अभी खाया और अभी उल्टी हो गई। खाते समय कितना रस ले लेके खा रहे थे और उल्टी हुई, उसके बाद में उसको वहां बैठ जाओ 10 मिनट बाजू में। अभी आपकी उल्टी हुई है, किसी ने कुछ नहीं किया। 10 मिनट वहां बैठ करके देखो इन पुद्गलों में क्या परिवर्तन हुआ। ये शरीर का स्पर्श पाया इन्होंने, अंदर गए और अंदर जाके वापस बाहर आए, इसमें क्या हो गया। पुद्गल तो वही है ना जो थोड़ी देर पहले मैंने स्वाद ले लेके, सुगंध ले लेके, रस ले लेके खाए। अब मैं उसकी तरफ देखना भी, और वही एक कुत्ते के आगे रख दो तो वो उसको खा लेगा। अब क्या, वो भी तो जीव ही है ना। आपकी धारणा ऐसी है कि ये उल्टी हो गई है, इसको मैं देख नहीं सकता। उसकी धारणा होगी। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। बाकी चर्चा यथा समय